जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में कक्षा 12 गणित प्रश्नोली 1.3 के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। कल की क्लास में हम सब उदाहरण नंबर 28 तक पूरा कंप्लीट कर लिए थे। तो आइए देखते हैं प्रश्नोली 1.1 का पहला प्रश्न, 1.3 का पहला प्रश्न क्या है। ये कह रहा है कि मान लीजिए कि यफ एक फलन है जो कि इस प्रकार का है कि इसका जो एलिमेंट हैं 1, 3, 4 ये परिभाषित हैं 1, 2, 5 में, और दूसरा जो फलन है जी ये इस प्रकार है कि इसका जो अवयव हैं मतलब एलिमेंट हैं 1, 2, 5 वो परिभाषित हैं 1, 3 में। फिर कह रहा है कि हमारे पास जो फलन है वो किस प्रकार का संबंध बनता है 1 का 2 से, 3 का 5 से, 4 का 1 से, तथा जो जी फलन है उसका संबंध 1 से 3 से और 2 का 3 से और 5 का 1 से द्वारा प्रदत्त है। कह रहा है कि जी ऑफ एफ गोफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रश्न है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को आप चाहे तो ग्राफ के द्वारा सॉल्व कर लीजिए या फिर वैसे ही सॉल्व कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन था जो कि कल के क्लास में उदाहरण में बताए थे, वहाँ पर हम पूरा ग्राफ मतलब चित्र के द्वारा बनाकर पूरा से एक्सप्लेन किए थे। तो आइए इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो पहले तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हल लिख देते हैं। देखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास जो फलन है यफ जो फलन है ये इस प्रकार का है कि यफ जो हमारे पास फलन है वो है 1, 2 मतलब 1 जो है 2 में परिभाषित है, और 3 जो है 5 में, और 4 जो है 1 में। इस प्रकार से इसको लिखेंगे कैसे। एफ ऑफ 1 मतलब जो फलन 1 है वो किस में 2 से संबंध रखता है, मतलब 2 हो जाएगा। और एफ ऑफ जो 3 है वो किसके बराबर है 5 के, और एफ ऑफ 4 है वो किसके बराबर है 1 के। अब ये कहाँ से आ रहा है, इसका कहने का मतलब ये समझिए कहाँ से लिखा जा रहा है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। जैसे हमारे पास एक समुच्चय 1, 3, 4 का है और एक समुच्चय 1, 2, 5 का है। कहने का मतलब ये है, कह रहा 1, 2 मतलब 1 का संबंध 2 से, तो 1 का संबंध 2 से, और ये हमारा x होता है और ये वाला एफ ऑफ x होता है। जब ये 1 है तो बताओ एफ ऑफ 1 बनेगा कि नहीं। ठीक है, अब 3 का संबंध 5 से है तो 3 का संबंध 5 है, अगर ये 3 है तो ये एफ ऑफ 3 बनेगा, यही इसी का तो वैल्यू है। और ये 4 का संबंध 1 से है तो एफ ऑफ 4 बनेगा, ये 1 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने ये टर्म यहाँ से लिया गया है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो ये तो हो गया। अब आओ दूसरा देख लेते हैं। जी वाला फलन हमारे पास क्या है। जी इस प्रकार से है कि 1, 3 1 का संबंध 3 से, 2 का संबंध 3 से और 5 का संबंध 1 से। इस प्रकार से हमारे दूसरा फलन है। और इसको अगर लिखें तो ये जी से लिखा जाएगा, जी ऑफ 1 बराबर 3 और जी ऑफ 2 बराबर 3 और जी ऑफ 5 बराबर 1 के। इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे देखिए क्या करेंगे। अब हमको निकालना क्या है, जी ऑफ एफ निकालना, जी ऑफ एफ। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसको लिखते कैसे हैं, जी ऑफ एफ एक्स, यही तो लिखते हैं। ये हम इस प्रकार से लिखेंगे कि जी बाहर रहेगा और आपको मतलब ब्रैकेट लगा लो और एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। इसको इसी प्रकार से लिखते हैं, है कि नहीं। इसको इस प्रकार से लिखते हैं कि जी बाहर रहेगा और ओ को मतलब ब्रैकेट लगा लो, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स ये क्या है, यहाँ से है, ये पूरा वैल्यू एफ ऑफ का है, एफ ऑफ एक्स का सभी वैल्यू हैं, और ये जी ऑफ एक्स का सभी वैल्यू है। तो एफ ऑफ एक्स के कितने वैल्यू हैं, 1, 3, 4 इतने हैं। तो यहाँ पर रखते चले जाओ। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम सभी का मान रखते चले जाएंगे। तो एफ ऑफ एक्स यही है
तो अगर यहाँ पर हम g ऑफ f1 निकालें, g ऑफ f1 निकालें तो ये हो जाएगा g और ब्रैकेट में f ऑफ 1 हो जाएगा। ठीक, यही तो होगा। अब इसको देखिए लिखेंगे कैसे, इसको आगे कैसे लिखेंगे, g ब्रैकेट में f ऑफ 1 और f ऑफ 1 की वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ रखेंगे 2। और ये हो गया g ऑफ 2 और g ऑफ 2 की वैल्यू कितना है, 3, तो यहाँ रखेंगे कितना, 3। एक तो मान आ गया। अब दूसरा निकालेंगे g ऑफ 3 का, तो यहाँ लिखेंगे 3 बराबर, ये g ब्रैकेट के बाहर रहेगा, आपको मतलब ब्रैकेट लगा लो और g ऑफ 3 हो जाएगा। ठीक है, और g ऑफ 3 की वैल्यू हमको पता है 5 है, तो इसके स्थान पे 5 रख लो, तो g ऑफ 5 हो जाएगा। और g ऑफ 5 की वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1। क्लियर। अब एक और बचा है 4 वाला, तो g ऑफ f4 निकाल लीजिए, तो हो जाएगा g बाहर, f ऑफ 4 आ गया और 4 की वैल्यू हमको पता है, f ऑफ 4 कितना है, 1 है, तो यहाँ लिखेंगे इसके स्थान पे 1 हो जाएगा पूरा। और g ऑफ 1 की वैल्यू कितना है, g ऑफ 1 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आ गया गोफ का वैल्यू। गोफ का वैल्यू कितना आया, 3, 1 और 3। इस प्रकार से हम g ऑफ f की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर यही हम इसको चित्र के द्वारा समझाते हैं तो देखो कैसे समझ लेते हैं चित्र के द्वारा 2 मिनट में। ये हो गया एक समुच्चय, ये हो गया और एक समुच्चय ये हो गया। ये है f में इस प्रकार से परिभाषित है कि यहाँ से देखेंगे इसका है 1, 3, 4 और ये है 1, 2, 5, इस प्रकार से है। अब यही वहाँ पर 1, 2, 5 संबंध है 1, 3 से, तो यहाँ लिखेंगे 1, 3, मतलब 1, 3 से। ये जो फलन है ये क्या हमारा g फलन है। अब यहाँ से देखेंगे कि 1 का संबंध 2 से है, तो 1 का 2 से हो गया, और 3 का 5 से है तो 3 का 5 से हो गया, और 4 का 1 से है तो 4 का 1 से कर दो। अब इसके बाद यहाँ से देखेंगे कि 1 का 3 से, g वाले में 1 का 3 से है तो 1 का 3 से करेंगे, और 2 का 3 से है तो 2 का भी 3 से करेंगे, और 5 का 1 से है तो 5 का हम भी किससे करेंगे, 1 से करेंगे। अब हमको निकालना है g ऑफ f, तो यहाँ से निकलता है g ऑफ f निकलता है। चित्र के द्वारा बता रहे हैं, आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो g ऑफ f निकालने का मतलब क्या आया कि एक देखिए कहाँ से जुड़ा है, एक वाला जुड़ा है 2 से और 2 जुड़ा है 3 से। इसका मतलब f ऑफ गोफ निकालेंगे तो g ऑफ f1, g ऑफ 1 की वैल्यू कितना आया, 3 आया। ठीक है। अब देखिए 3 वाला जुड़ा है 5 से और 5 वाला जुड़ा है 1 से, इसके मतलब g ऑफ f3 कितना आया, 1 आया। अब 4 वाला जुड़ा है 1 से और 1 वाला जुड़ा है 3 से, तो g ऑफ f4 कितना आया, 3 आया। देखिए वही मान यहाँ पर भी आया, चाहे आप इस प्रकार से लगा लीजिए चाहे इस प्रकार से, दोनों एक ही काम करने वाला है। ठीक है, तो हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या है, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। ये क्या है, कह रहा है कि मान लीजिए कि f, g तथा h 3 फलन हैं और r से r में परिभाषित हैं, मतलब रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित हैं तक दिए फलन हैं, सिद्ध कीजिए। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। पहले तो सिद्ध करना है f प्लस g ऑफ h बराबर है f ऑफ h प्लस g ऑफ h। दूसरा है कि f इंटू g ऑफ h बराबर है f ऑफ h इंटू g ऑफ h के। तो आइए इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में थोड़ा सा यहाँ पर आपको कक्षा 11 वाले में जाना पड़ेगा, शायद आपको याद हो। क्या याद हो, यहाँ देखेंगे ध्यान से थोड़ा से। जैसे आपको पता होगा कि जैसे अगर लिखते थे कि g इंटू, ऐसे मान लीजिए f इंटू जी x, इसको क्या लिखते थे कि f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, इस प्रकार से लिखते थे। अगर f प्लस जी इंटू एक्स यस लिखा हो तो इसको लिखते थे f ऑफ x और प्लस g ऑफ x। अगर f माइनस जी लिखा रहता है तो लिखते थे
कि एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अगर यही इस प्रकार से लिखा हो कि एफ बटे जी ऑफ एक्स, तो लिखते थे इसको एफ ऑफ एक्स बटे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इस प्रकार से ये चीज़ें आपको कक्षा 11 में पता होगा, शायद आपको याद हो। इस प्रकार से किया करते थे। अगर इनटू में है इसको अलग अलग इस प्रकार से लिखेंगे, प्लस है तो इसको अलग अलग इस प्रकार लिखेंगे, अगर माइनस में है तो इस प्रकार, अगर भाग में है तो इस प्रकार से। तो यहाँ पर यही इसमें से कुछ कंसेप्ट यहाँ पर यूज होने वाला है। देखिए कैसे। सबसे पहले हम यही प्रश्न है, इस प्रश्न को पहले तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम दो पार्ट बना लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको सिद्ध करेंगे इसके बराबर, मतलब जो बायां पक्ष है दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध करेंगे। तो हमारे पास जो बायां पक्ष है लेफ्ट हैंड साइड, उसको लिखेंगे एफ प्लस जी ऑफ एच, यही तो है, ठीक है, ये है। तो यहाँ पर हम एक्स लगा लेते हैं, तो कोई वेरिएबल लगा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी वेरिएबल लगा लीजिए। तो हम यहाँ पर एक्स वेरिएबल एक लगा लेते हैं ऑफ एच एक्स, ठीक है। इस प्रकार से हमने एक वेरिएबल लगा लिया। अब आपको पता है कि आप का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब ब्रैकेट लगा लीजिए, ये शुरू से करते आए हैं, एफ प्लस जी, और ओ का मतलब ब्रैकेट लगा लो, एच एक्स हो जाएगा। इस प्रकार से लिखते आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आपको मतलब क्या लगाते थे, ब्रैकेट लगाते थे, और इसको हमने क्या कर लिया, ब्रैकेट में कर लिया। अब यहीं पर इसका यूज होने वाला है, जब प्लस में रहता है तो एक्स का प्लस एक्स के एफ के साथ करते थे, और एक्स का जी के साथ इस प्रकार से अलग अलग इसको तोड़ कर लिखते थे। तो इसको हम इसी प्रकार से लिखेंगे कि एफ, ठीक है, एफ को यहाँ पर बाहर रहेगा एफ, और ब्रैकेट में एच एक्स होगा, और प्लस में जी, और ब्रैकेट में एच एक्स होगा। क्लियर। और ब्रैकेट मतलब आप होता है, तो एच ऑफ एच एक्स हो जाएगा, और जी ऑफ एच एक्स होगा। ब्रैकेट को हटाओ, ऑफ लगा दो। अगर हम वेरिएबल को हटा देते हैं तो आएगा एफ ऑफ एच बराबर जी, सॉरी, प्लस एच ऑफ जी, और यही हमारा क्या है, बायां पक्ष, दायां पक्ष है। तो लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा किसके आ गया, राइट हैंड साइड के, ठीक। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा यूज होने वाली बात है। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड वाला। सेकंड वाला अगर देखें तो यहाँ से लेफ्ट, यहाँ पर भी यूज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो हमारे पास है एफ इंटू जी और ऑफ एच। तो यहाँ पर भी कोई वेरिएबल ले लेते हैं, एफ इंटू जी ऑफ एच, और इंटू एक्स हमने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब ऑफ को हटाओ, ब्रैकेट लगाओ, तो एफ इंटू जी, और ऑफ हट गया, ब्रैकेट में आ गया एच एक्स। अब यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, दोनों को अलग अलग किया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ, और ब्रैकेट में एच इंटू एक्स, और इंटू लगाएंगे यहाँ पर जी, और ब्रैकेट में एच एक्स। क्लियर। और ब्रैकेट को हटाओ, ओ लिखो, तो एफ ऑफ एच एक्स, और इंटू में जी ऑफ एच एक्स। वेरिएबल को अगर हटा दें तो एफ ऑफ एच हो जाएगा, इंटू जी ऑफ एच होगा। और यही हमारा क्या करना था, सिद्ध करना था, यही लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, एकदम सिंपल है, ठीक है। कक्षा 11 में कुछ पार्ट इस टाइप के कर चुके थे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 3। आइए देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है। गोप तथा फोक ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है जहां एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स के बराबर है तथा जी ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स 5x माइनस 2 के बराबर है। यहाँ पर दो प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है एफ ऑफ एक्स बराबर 8x घात 3 और तथा जी ऑफ एक्स क्या है, x पावर 1/3 है, ठीक। दो प्रश्न है, इसमें दोनों का गोफ और फोक मतलब जी ऑफ और एफ ऑफ जी निकालना है। सिंपल से प्रश्न है, करके आ रहे हैं बहुत सारे प्रश्न इस टाइप के। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहला हम पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं इसका, ठीक है। पहले इसका अगर हम निकालें, पहले हम फोग ही निकाल लेते हैं। एफ ऑफ जी,
एफ ऑफ जी कैसे निकलेगा, इससे एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे प्रकार से लिखते हैं, अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो हम लिखेंगे एफ ऑफ जी और एक वेरिएबल ले लेते हैं एक्स। ये हो जाएगा एफ ऑफ जी। इसको इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए एफ को रहने दीजिए, आपको मतलब ओ को हटाइए, ब्रैकेट लगाइए, जी ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा एफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपको पता है, यहाँ से देखिए जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपको पता है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है, यहाँ से लिखेंगे ब्रैकेट में मॉड ऑफ 5x और -2, मॉड ऑफ लगाएंगे, ब्रैकेट बंद। क्लियर हुआ ये बात। अब यहाँ ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, ये पूरा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, मतलब ये पूरा एक्स टर्म है, तो एफ ऑफ एक्स में जाके जहाँ एक्स मिलेगा ये वाला पूरा टर्म रखेंगे, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ पर एक्स वाले टर्म पर यहाँ पर पूरा जाकर सॉल्व करेंगे, रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना, मॉड ऑफ एक्स है, तो मॉड लगाएंगे, एक्स के स्थान पे लिखेंगे मॉड 5x -2, ठीक है। अब डबल मॉड है, डबल मॉड से मतलब कोई नहीं होता है, तो सिंगल जो डबल मॉड काम करेगा वही सिंगल मॉड भी काम करता है, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे 5x -2 मॉड ऑफ 5x -2 हो जाएगा। क्लियर हुआ बात। ये यहाँ से पकड़ने वाली बात है, ये एफ ऑफ एक्स है, मतलब ये एक्स एफ का वेरिएबल एक्स है, और जहाँ एफ ऑफ एक्स है वहाँ पर जितने टर्म पे एक्स है ये पूरा वेरिएबल उठाकर यहाँ पर रखेंगे, तो एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर एक्स है, तो ये पूरा वेरिएबल यहाँ पर चला जाएगा, तो इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा टर्म निकालते हैं, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एफ निकालते हैं। इसमें ऐसे लिखेंगे जी ऑफ एफ, एक वेरिएबल एक्स लिख लेते हैं, तो जी ऑफ को हटाइए और ब्रैकेट लगा लो, एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, और यहाँ से जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये पूरा है, तो यहाँ पर रखो, ब्रैकेट लगाओ, और यहाँ पर एक्स हो गया मॉड ऑफ एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना, मॉड ऑफ एक्स, तो पूरे के स्थान पर ये आ गया। अब देखिए ये पूरा जी ऑफ एक्स का है, मतलब एक्स का क्या है, वेरिएबल है, तो एक्स का जो जी ऑफ एक्स के स्थान पर जहाँ एक्स है यहाँ पर पूरा मॉड ऑफ एक्स रखेंगे, तो ये जी ऑफ एक्स यहाँ है, तो एक्स यहाँ है, तो यहाँ पर हम जाकर पूरे एक्स वाले स्थान पर क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ एक्स रखेंगे, तो ये हो जाएगा मॉड 5, और यहाँ एक्स है, एक्स के स्थान पर कितना आ जाएगा, मॉड एक्स आएगा, और -2 और मॉड ये हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास जी ऑफ एक्स। तो पहला प्रश्न तो कंप्लीट हो गया। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न भी पहले तो हम फोग निकालते हैं, एफ ऑफ जी निकालेंगे, तो एफ ऑफ जी एक हम वेरिएबल एक्स ले लेते हैं, तो ऑफ को हटाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, जी ऑफ एक्स बनेगा, ठीक, और ये हो जाएगा एफ, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू रख दो, जी ऑफ एक्स वैल्यू कितना है, एक्स घात 1/3, तो यहाँ लिखेंगे एक्स घात 1/3। ये एफ ऑफ एक्स है, ये देखो एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है, मतलब एक्स का जो वेरिएबल है एक्स घात 1/3 है, तो इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, एक्स घात 1/3, ये हो जाएगा 8, और ब्रैकेट में ये हो जाएगा एक्स के स्थान पे, इसी के स्थान पे लिखना है, तो एक्स 1/3, और इसका घात 3 है, तो यहाँ पर 3 करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 एक्स घात 1/3 और गुणे में 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 8x, ठीक। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए अगला निकाल लेते हैं, जी ऑफ एफ निकाल लेते हैं, जी ऑफ एफ, ठीक है। इसको यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, जी ऑफ एक्स एक वेरिएबल हो गया, तो जी ऑफ को हटाइए, एक ब्रैकेट लगा लो, एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, इस प्रकार से। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है, 8x घात 3 है, तो यहाँ पर रख लो, तो हो जाएगा जी ब्रैकेट में 8x घात 3। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जी ऑफ एक्स यहाँ है, मतलब ये पूरा जी का वेरिएबल एक्स है, और यहाँ पर जी का वेरिएबल एक्स है, तो एक्स के स्थान पर, इसके स्थान पर हम 8x घात 3 ले जाकर रखेंगे, तो ये बनेगा क्या, यहाँ पर रखो, तो ये हो जाएगा 8x घात 3, और पूरे का घात कितना है, 1/3 है, तो यहाँ लगाएंगे 1/3। अब अलग अलग बांट दो, तो 8 की घात 1/3 और x की घात
एक्स घात 3 की घात 1/3 अलग अलग हमने बांट दिया। 8 के साथ 1/3 कर दिया और एक्स घात 3 के साथ 1/3 कर दिया। और 8 की घात 1/3 का मतलब होता है 2 और यहाँ से 3 3 जब कैंसिल हो जाएगा आएगा 2x। इसका मतलब कितना है 2x। 8 की घात 1/3 का मतलब 2 होता है और यहाँ से 3 3 कैंसिल होगा x बचेगा तो आएगा 2x। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हम इस प्रकार से गोफ और फोग निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न को और बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। आइए देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या है। ये कह रहा है कि यदि एफ ऑफ एक्स बराबर 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4 x नॉट इक्वल टू 2/3 तो सिद्ध कीजिए कि सभी x नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए एफ ऑफ x बराबर है x के। देखिए ये आपको सिद्ध करना है, एफ ऑफ x बराबर x के। तो f का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा है कि हमारे पास ये फलन है और x नॉट इक्वल टू 2/3। इसका कहने का मतलब है कि x कभी 2/3 के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर x के स्थान पे 2/3 हम रख देंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा और किसी संख्या में अगर 0 से भाग कर दें तो वह अपरिभाषित हो जाता है, मतलब उसका कोई मान नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब यही होगा। ठीक है, बाकी आपको एफ ऑफ एफ निकालना है। ठीक है, किसके बराबर, एक्स के बराबर सिद्ध करना है और इसके बाद फिर फलन एफ का प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम एफ ऑफ एफ निकालते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप सबके लिए तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कक्षा 12 में पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ एफ निकालते हैं। देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ ऑफ एफ एक्स बराबर, इसी को आपको ज्ञात करना है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो एफ और ब्रैकेट, आपको मतलब ब्रैकेट लगा लीजिए और एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ये पूरा देखो एफ ऑफ एक्स है, पूरा वैल्यू इसके स्थान पे रख लो तो ब्रैकेट लगा लो और ये हो जाएगा 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4। ठीक है, अब ये भी वही काम हो गया, एफ ऑफ एक्स बन गया ये पूरा और एफ ऑफ एक्स ये पूरा है तो एक्स यहाँ है तो यहाँ पर सभी के स्थान पे एक्स के स्थान पे 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4 रखना पड़ेगा। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये पूरा x का वेरिएबल है तो यहाँ पर रखो तो हो जाएगा 4 और x के स्थान पे ये पूरा टर्म रखेंगे 4x प्लस 3, ध्यान से देखेंगे प्लस बटे 6x माइनस 4 और प्लस में कितना है 3 है तो 3 रखेंगे बटे, इसके बाद यहाँ नीचे आ जाएंगे 6 है 6 लिखेंगे बटा ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ भी x है, x के स्थान पे पूरा टर्म रखो 4x प्लस 3 और अपान में 6x माइनस 4 ब्रैकेट बंद और माइनस में 4 है। ठीक है, अब आगे इसी को सॉल्व कर लो। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम तो 4 से गुणा इसमें कर लेते हैं तो 4 चौक 16x हो जाएगा, 16x और 4 गुणा 3 में तो 4 तिहाई 12 और इसका बटा हम 1 करके तिर्यक गुणा करा लेते हैं तो इसका गुणा यहाँ कर लेते हैं ना इस प्रकार से। तो ये वाला पूरा इसके साथ गुणा होगा तो ये पूरा टर्म इसके साथ गुणा होगा तो 3 छक 18 प्लस में 18 x और 3 चौक 12 माइनस में 12 और पूरे का बटा और नीचे क्या बचा 6x माइनस 4 बचा। ये पूरा बड़ा वाला बटा बन गया। अब इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे, 4 छक 24, यहाँ आ जाएगा 24x और 6 त्रिक 18 तो 18 बन जाएगा और इन सभी का गुणा 4 में करा देंगे तो 4 छक 24 माइनस का 24x और माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 प्लस का 16 और पूरे का बटा ये नीचे वाला बचा है 6x माइनस 4। ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप सब करना जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तिर्यक गुणा कराए हैं, इसका गुणा इसमें कर दो और इसका गुणा यहाँ और नीचे जो बचा है इसको लिख लो। ठीक है, अब आ जाओ आगे देखते हैं। अब आगे आप देख सकते हैं कि ये दोनों टर्म सेम है तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब यहाँ से +12 -12 कट गया, यहाँ +24 यहाँ से -24 ये भी कट गया। अब अपने पास क्या बचा है 16x प्लस 18x, 16x और 18x जोड़ लो तो 16 और 18 कितना होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 34।
कितना आएगा 34x बटे, ये तो दोनों टर्म कट चुके हैं। अब यहाँ पर 18 और 16 बचा कितना 34, तो ये होगा 34x, सॉरी सिर्फ 34 है, 34 कैंसिल हो गया, आया अपने पास क्या x। इसका मतलब जो हमारे पास वैल्यू आ गया एफ ऑफ एफ एक्स का किसके बराबर आया, x के बराबर। यही चीज़ आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। क्लियर हुआ बात। तो अब आगे कह रहा है कि f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए, मतलब f का प्रतिलोम फलन भी हमको निकालना है। और प्रतिलोम फलन कैसे निकालते हैं कि f ऑफ x बराबर किसके मानते हैं, y के मानते हैं। ठीक है, तो आइए प्रतिलोम फलन निकाल लेते हैं। ये तो हमारे पास पहला टर्म था, अब दूसरा टर्म निकालेंगे। ठीक है, ये पहला हो गया जो कि ये सिद्ध करना था। अब दूसरे टर्म पे आएंगे कि हमको क्या निकालना है, f का प्रतिलोम फलन, f का प्रतिलोम फलन। तो f का प्रतिलोम फलन हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, हम मानते हैं कि माना कि f ऑफ x बराबर किसके, y के। तो f ऑफ x कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर ये हो जाएगा 4x प्लस 3 और अपान में 6x माइनस 4। अब यहाँ पर भी वही काम आपको करना है, आगे तिरछा गुणा कर लो, ये इसके साथ गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा y ब्रैकेट में 6x माइनस 4 और बराबर 4x प्लस 3, इसका गुणा y में हो गया। अब y गुणा इसमें गुणाएंगे तो 6xy होगा और माइनस y गुणा 4 में करेंगे तो माइनस 4x बराबर, ये हमारे पास है 4x प्लस 3। अब यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालनी है, x को एक तरफ कर लो, तो ये x वाला टर्म हम क्या करेंगे, एक तरफ करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्योंकि हमको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये 4y यहाँ गुणा करेंगे तो 4y होगा ना, y गुणा 4 में करेंगे तो 4y बनेगा यहाँ। ठीक है, 4y, ये पूरा कंप्लीट है। तो y को x को एक तरफ करो तो ये हो गया 6x माइनस वाई, सॉरी 6xy, और ये 4x इधर आया तो माइनस 4x हो गया, और 4y उधर गया तो प्लस 4y और प्लस 3 पहले से बस। अब यहाँ से x कॉमन निकाल लो, बच जाएगा क्या 6y माइनस में 4, यही तो बचेगा, और बराबर में 4y प्लस में 3। अब x बराबर क्या हो जाएगा, ये सब इसके भाग में चले जाएंगे तो 4y प्लस 3 और पूरे बटा 6y माइनस 4। यही आपका x का वैल्यू ही क्या होता है, प्रतिलोम फलन होता है। इसे हम लिखेंगे f इनवर्स x मतलब प्रतिलोम फलन। तो ये जाएगा 4y प्लस 3 अपान 6y माइनस 4। ठीक है, और इसी को हम क्या लिखते हैं, या करके हम लिखते हैं g ऑफ y लिखते हैं। ये भी तो हमारा प्रतिलोम फलन कहलाता है। तो ये हो जाएगा 4y प्लस 3 अपान 6y माइनस 4। तो चाहे आप ये चीज़ लिखिए चाहे आप ये चीज़ लिखिए, ठीक है, सभी एक ही बातें हैं। तो ये आ गया प्रतिलोम फलन। अच्छा, यहाँ पर अब ध्यान से देखिए, एक बात यहाँ पर ध्यान में रखने वाली ये है कि आप देख सकते हैं कि 4x प्लस 3 यहाँ भी है, 4y प्लस 3, 6x माइनस 4 और 6y माइनस 4। इसका कहने का मतलब ये है कि किसी भी फलन का अगर हम f ऑफ x निकालें, अगर वो x के बराबर आता है, किसी भी फलन का f ऑफ f अगर निकालें और अगर वो x के बराबर आता है तो उसका प्रतिलोम फलन वही होगा जो फलन है। ठीक है, समझ में आया कि अगर किसी भी, ठीक है, ये नोट पॉइंट में आप लिख लीजिए कि ऐसे लिख देते हैं कि यहाँ पर नोट पॉइंट, यदि f ऑफ x बराबर x के हो तो फलन, तो f का प्रतिलोम, f का ऐसे लिखेंगे, तो f का प्रतिलोम जो f का प्रतिलोम होगा वो f ही होगा। ठीक है, ये नोट पॉइंट है, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, अगर किसी फलन का f ऑफ x के बराबर आता है तो जो f है उसका प्रतिलोम फलन ही, उसका फलन ही प्रतिलोम फलन होता है। ठीक है, तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो आज की क्लास में बस यहीं तक। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आज अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे।
तो अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको क्लास है कैसा लगा। तो जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।